जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123 इतिहास की सबसे भयानक विमान दुर्घटना की दर्दनाक कहानी। एक यात्रा जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची। 12 अगस्त 1985 जापान में एक उमस भरी गर्म शाम। टोक्यो के हानेडा हवाई अड्डे पर सैकड़ों यात्री अपनी उड़ान के लिए तैयार हो रहे थे। जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123, जो एक बोइंग 747 SR विमान था, को टोक्यो से ओसाका तक केवल 54 मिनट में पहुंचना था। इस उड़ान में कई व्यवसाय, परिवार और यहां तक कि प्रसिद्ध गायक क्यू सकामोटो भी शामिल थे, जो अपने मशहूर गीत सुकियाकी के लिए जाने जाते थे। यात्रियों ने अपनी सीटों पर बैठकर सीट बेल्ट बांध ली। पायलट्स ने अंतिम जांच पूरी की और ठीक शाम 6:12 बजे विमान रनवे से तेजी से दौड़ता हुआ हवा में उठ गया। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में ये यात्रा एक भयानक हादसे में बदलने वाली थी। इतिहास की सबसे भयावह एकल विमान दुर्घटना, जिसमें 520 लोगों की मौत हो गई। 24,000 फीट की ऊंचाई पर एक जोरदार धमाका। जैसे ही फ्लाइट 123 अपनी क्रूजिंग एल्टीट्यूड तक पहुंची, सब कुछ सामान्य लग रहा था। विमान के मुख्य पायलट कप्तान मसामी ताकाहामा और उनकी टीम आराम से थे। लेकिन ठीक 6:24 बजे, उड़ान के सिर्फ 12 मिनट बाद एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा विमान हिलने लगा। यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। ऑक्सीजन मास्क छत से नीचे गिर गए और केबिन के अंदर हवा का दबाव तेजी से कम होने लगा। विमान पूरी तरह बेकाबू हो गया और अचानक तेजी से झूलने लगा। कॉकपिट में बैठे पायलट कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उनके नियंत्रण उपकरण इंस्ट्रूमेंट्स अचानक खराब हो गए थे। उन्होंने विमान को स्थिर करने की कोशिश की, लेकिन वे देख सकते थे कि विमान का नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो चुका था। कुछ ही देर में पायलट्स को एक भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। विमान की पूरी हाइड्रोलिक प्रणाली फेल हो चुकी थी। एक विमान जो पायलट के नियंत्रण से बाहर था। हाइड्रोलिक्स किसी भी विमान की सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली होती है। इससे पायलट विमान को मुड़ने, ऊपर नीचे जाने और स्थिर रहने में सहायता करते हैं। लेकिन फ्लाइट 123 की पूरी हाइड्रोलिक प्रणाली नष्ट हो चुकी थी। दरअसल, विमान के पिछले हिस्से में लगी एयर प्रेशर बल्कहेड, वह दीवार जो केबिन में हवा का दबाव बनाए रखती है, पूरी तरह फट गई थी। इस धमाके की वजह से विमान का पूंछ का हिस्सा और ऊर्ध्वाधर स्टेबलाइजर, वर्टिकल स्टेबलाइजर, टूटकर अलग हो गया। अब पायलट्स के पास विमान को नियंत्रित करने का केवल एक ही तरीका था, इंजन की शक्ति को समायोजित करके दिशा बदलना। वे बाएं और दाएं इंजनों की ताकत को बदलकर विमान को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये लगभग असंभव था। अगले 32 मिनटों तक फ्लाइट 123 हवा में लड़खड़ाता रहा, कभी ऊपर जाता, कभी नीचे गिरता। केबिन के अंदर यात्री घबरा चुके थे। कई लोगों ने अपने प्रियजनों के लिए आखिरी खत लिखे। एक यात्री ने एक कागज पर लिखा, मुझे माफ करना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। एक अन्य यात्री ने अपने बच्चे के लिए लिखा, मजबूत बनो, तुम्हारा पिता तुमसे बहुत प्यार करता है। जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स JSDF को विमान के संकट संकेत डिस्ट्रेस सिग्नल मिले। लड़ाकू विमान फाइटर जेट्स इसे देखने भी पहुंचे, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, एक दर्दनाक दृश्य सामने आया। आखिरी क्षण और भयानक टकराव। शाम 6:56 बजे 32 मिनट तक संघर्ष करने के बाद जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123 माउंट ताकामागाहारा की पहाड़ियों से टकरा गया।
एक जोरदार धमाका हुआ और चारों ओर आग लग गई। विमान के टुकड़े कई किलोमीटर तक फैल गए। दुर्घटना इतनी भयानक थी कि मौके पर ही 520 लोगों की मौत हो गई। राहत और बचाव दल तुरंत रवाना हुए, लेकिन पहाड़ी इलाका होने के कारण उन्हें वहां पहुंचने में समय लगा। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि गलतफहमी और देरी की वजह से बचाव दल अगली सुबह पहुंचा। जब वे पहुंचे, तब तक अधिकतर घायलों की मौत हो चुकी थी। 4 चमत्कारी जीवित बचने वाले। इतनी भयानक दुर्घटना के बावजूद 4 लोग जिंदा बचे। 1. केको कावाकामी 12 वर्ष की बच्ची, जो विमान की सीटों के बीच फंसी मिली और दुर्घटना से बच गई। 2. हिरोको योशिजाकी 34 वर्ष की महिला, जो अपनी छोटी बेटी के साथ यात्रा कर रही थी। दुर्भाग्य से उनकी बेटी बच नहीं सकी। 3. यूमी ओचाई 26 वर्ष की बैंक कर्मचारी, जिन्हें गंभीर चोटें आई लेकिन वे जीवित बच गई। 4. काजुको ओइकावा 26 वर्ष की फ्लाइट अटेंडेंट, जो मलबे के नीचे फंसी थी लेकिन बचा ली गई। बचने वालों ने बताया कि क्रैश के कई घंटों बाद तक वे अन्य घायलों की आवाजें सुन सकते थे, लेकिन बचाव दल की देरी के कारण कई लोगों की जान चली गई। दुर्घटना की वजह एक बड़ी लापरवाही। इस हादसे की जांच में जो खुलासा हुआ, वह बेहद चौंकाने वाला था। 1978 में इस विमान की टेल हिट टेल स्ट्राइक हुई थी, यानी लैंडिंग के दौरान इसकी पूंछ जमीन से टकरा गई थी। इसकी मरम्मत के दौरान बोइंग के इंजीनियरों ने गलत तकनीक से मरम्मत की। बल्कहेड को एक ठोस प्लेट की बजाय 2 टुकड़ों में जोड़ दिया गया, जिससे उसकी मजबूती कम हो गई। 7 साल तक वह धीरे धीरे कमजोर होता गया और 12 अगस्त 1985 को यह पूरी तरह टूट गया। अगर मरम्मत सही तरीके से की गई होती, तो ये दुर्घटना नहीं होती। सबक जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123 की दुर्घटना इतिहास की सबसे घातक विमान दुर्घटनाओं में से एक है। इस हादसे ने विमान मरम्मत, सुरक्षा और आपातकालीन बचाव प्रक्रियाओं में बड़े बदलाव किए। आज माउंट ताकामागाहारा पर एक स्मारक स्थल बनाया गया है, जहां लोग श्रद्धांजलि देने आते हैं। ये दुर्घटना हमें सिखाती है कि लापरवाही की एक छोटी सी गलती भी कितनी बड़ी त्रासदी में बदल सकती है। 520 मासूम जानें चली गई, लेकिन उनकी यादें हमें हमेशा ये सबक देती रहेंगी कि सुरक्षा से समझौता कभी नहीं करना चाहिए। ओम शांति।